मुल्क भर के बंद कमरों वाले रेस्टोरेंट्स में खाना खाने पर पाबंदी। कौमी राबिता कमेटी ने तालीमी इदारों की बंदिश के फैसलों की हतमी मंजूरी दे दी। अवामी इज्तिमात में पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला। मसाजिद में SOPs के हवाले से उलमा से मशावरत की जाएगी। आज कोरोना से मजीद 48 मरीजों की जानें चली गईं। 3000 के करीब अफराद मुतासर। फाल केसेस की तादाद 40,000 से भी बढ़ गई। सिंध में कोरोना से बचाव के लिए नई पाबंदियां। 31 जनवरी तक मज़ारात, सिनेमाघर और फिटनेस सेंटर्स बंद रहेंगे। पुलिस ने शाम होते ही कराची की अहम मार्केटें बंद करा दी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर डॉल्फिन मॉल, तारिक रोड सील, 5 लाख रुपए जुर्माना। जिला बस्ती में सामा परी मॉल भी सील। 17 दीगर आउटलेट्स भी बंद कर दिए गए। पेशावर के 10 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई खतरनाक साबित होने का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, इस मुश्किल वक्त में सबको जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। आज तमाम सियासी कायदीन के साथ बैठक होगी। PDM में शामिल जमातों का इजलास में शिरकत से इनकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सियासी मुशीर जमील सुमरो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। बिलावल भुट्टो ने एहतियातन खुद को करंटीना कर लिया। तर्जुमान की बिलावल भुट्टो का टेस्ट मुस्बत आने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। बोले, अभी टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। कोरोना के खिलाफ इमरान खान हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बतौर एतराफ पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाने का ऐलान। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आज पाकिस्तानी क़यादत के लिए तकारीब मुनक़्क़िद करेगा। वज़ीर आज़म का भी इंटरव्यू किया जाएगा। पाकिस्तान सबसे कम मुआशी नुकसान के साथ वबा पर काबू पाने वाला मुल्क करार। पाक फौज रियासती इदारों की मदद से हर अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। हम इन चैलेंजेस को अमन व इस्तेहकाम का मौका बनाएंगे। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 2 टोक मौक़िफ़। शुरा का मादर वतन के दिफा को यकीनी बनाने के आज़म का यादा। पाकिस्तान के खिलाफ और कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर इजहार तशवीश। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर भी गौर। वफाकी काबीना ने ज्यादती के मुजरिमों को सख्त सजाएं देने की सिफारिशात मंजूर कर लीं। वजीर आजम की कानून साजी के अमल को तेज तर करने की हिदायत। सदर आरिफ अलवी से वजीर कानून फरूख नसीम की मुलाकात। रेप के मुजरिमों को नामर्द बनाने और दीगर सजाओं से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस पर गौर। जिनसी मुजरिमों का डाटा भी जमा किया जाएगा। पार्लियामेंट का सेशन न होने की वजह से ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। बेगम शमीम अख्तर की मैयत हफ्ते की सुबह लाहौर पहुंचाई जाएगी। मरियम औरंगजेब की तस्दीक। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही की नवाज शरीफ से फोन पर ताज़ियत। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा की पैरोल पर 5 रोज के लिए रिहाई का फैसला कर लिया। फिरदौस आशिक आवाम का नून लीग पर मौत पर भी सियासत करने का इल्जाम। बोली, सियासी इंतकाम लेना होता तो सिर्फ 24 घंटे के लिए रिहा करते। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का इजलास आज होगा। अरकान हल्फ उठाएंगे। अगला वजीर आला कौन होगा, फैसला वजीर आजम करेंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने धांधली के इल्जामात लगाने वालों से सबूत मांग लिए। बोले, पीपल्स पार्टी और नून लीग नाकाम हो चुकी हैं। अमन बर्बाद करने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। दफ्तर खारजा ने इसराइल को तस्लीम किए जाने से मुताल्लिक बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान का कहना है, इस मामले पर वजीर आज़म इमरान खान के बयानात बिल्कुल वाज़ेह हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन का 2 रियासती हल चाहता है। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश बरस पड़ी। सुपर हाईवे, औरंगी टाउन, गुलजार हिजरी, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, अबू अल हसन इस्फानी रोड और न्यू कराची में बूंदाबांदी।
सदर, बंस रोड और IH चुंद्रीगढ़ रोड पर भी हल्की बारिश। मगरिबी सिस्टम आज रात गए असरअंदाज होगा। महकमे मौसमियात ने शहर में ठंड बढ़ने की नवीद सुना दी। वेलकम बैक। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि कोरोना वबा की दूसरी लहर के बायस सूरत हाल खतरनाक है। सियासतदानों को इस सूरत हाल में संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में शरह अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। लोगों के रवैयों से और ख़ास तौर पे जिम्मेदार लोगों के रवैयों से कुछ लगता ऐसा है कि शायद अभी तक पूरा एहसास नहीं हुआ कि ये दूसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है पाकिस्तान के लिए। वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर की मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बोले स्कूलों को बंद करने का फैसला आसान नहीं था, बदकिस्मती से अभी भी बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। अपील है कि मुसाफा करने से गुरेज करें, ज़बानी सलाम करें और मास्क पहने। अभी भी बड़े बड़े इज्तिमात किए जा रहे हैं। सियासत के ऊपर इस मुल्क के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है एक लीडर होते हुए, एक सियासी लीडर होते हुए कि आप कौम को आगाही पैदा करें, आप लोगों के अंदर वो शऊर पैदा करें जिससे सारे पाकिस्तान में जो लोग बसते हैं उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की जा सके, उनकी सेहत की हिफाजत की जा सके और उनके रोजगार की हिफाजत की जा सके। इस मौके पर मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि बहुत सारे ममालिक में दूसरी बल्कि कुछ में तीसरी लहर आ चुकी है, और ना सिर्फ कि उनके यहाँ दूसरी लहर या इजाफी लहरें आ चुकी हैं, बल्कि कुछ केसेस में जो दूसरी लहर है वो पहली लहर की निस्बत बड़ी और ज्यादा तेजी के साथ फैलती नजर आ रही है। मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कोरोना वबा के 22 शरह अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है कि 1700 से ज्यादा लोग इस वक्त अस्पतालों में मुल्क भर में मौजूद हैं जो क्रिटिकल या सीरियस की कैटेगरी में जिनका शुमार किया जा सकता है, और ये फिगर उस नंबर से ज्यादा दूर नहीं जो जब जून में हमारे ऊपर इंतहाई प्रेशर था, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, हमारे अस्पताल भर रहे थे, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज, उन पे शदीद दबाव था और उनके ऊपर रिस्क था। तो उस वक्त क्या वो तादाद थी एक वक्त में जो क्रिटिकल मरीजों की, यही 3200-3300 इस रेंज में। तो आज 1700 है, हम उसके करीब पहुंच रहे हैं और हर रोज इस नंबर में इजाफा होता चला जा रहा है। असद उमर का कहना था कि सियासी लीडर अगर हजारों लोगों को बुलाकर इज्तिमात कर रहे हैं तो इससे क्या पैगाम जाएगा। अगर इसी रफ्तार से ये इजाफा होता रहा और कोई वजह नहीं है कि ये इसी रफ्तार से ना होता रहे, अगर हमने रवैये नहीं बदले और हिफाजती तदाबीर पर अमल नहीं किया, तो आज से सिर्फ 2 हफ्ते के बाद हम उसी सूरत हाल के अंदर होंगे जहां जून में जो पहली पीक थी इस वबा की पाकिस्तान के अंदर, वो सूरत हाल थी। खुदा न खास्ता हम वहां जा रहे हैं। असद उमर का कहना था याद दहानी करवा दूं कि सूरत हाल इंतहाई खराब हो सकती है। इस सूरत हाल पर पहुंच गए हैं कि 1750 अफराद को अस्पतालों में ऑक्सीजन दरकार है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सियासी मुशीर जमील सुमरो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत नहीं आया है। बिलावल ने अपने सियासी मुशीर जमील सुमरो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर एहतियातन खुद को आइसोलेट कर लिया है। तर्जुमान का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने अपना कोरोना टेस्ट भी कराया है, जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सियासी मुशीर जमील सुमरो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को आइसोलेट कर लिया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत नहीं आया। बिलावल भुट्टो ने अपने सियासी मुशीर जमील सुमरो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर एहतियातन खुद को आइसोलेट कर लिया है। तर्जुमान का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने अपना कोरोना टेस्ट भी कराया है, जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। शहर कायद में कोरोना वायरस ने अपना जोर तेज कर दिया। कोरोना वायरस के मरीजों और अमवात में खौफनाक हद तक इजाफे के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से बाजारों के औकात कार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर दिए गए हैं।
मुल्क भर में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन के बाईस शहर कायद की आवाम भी हुकूमत के साथ ताउन करते हुए SOPs पर अमल करते दिखाई दिए। बाजारों में दुकानदार भी SOPs को फॉलो करते नजर आए। दुकानदारों का कहना था कि वक्त बढ़ा दिया जाए तो भी वो SOPs पर अमल करेंगे। की जो टाइमिंग की रखी हुई है ना, इस टाइम के अंदर कस्टमर आ नहीं सकता मार्केट के अंदर, कुछ टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी। तकरीबन सुबह 10 से लेकर रात 8 बजे तक करें और गवर्नमेंट को टाइम के ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी अपने टाइम पे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की जो टाइमिंग रखी है, जो कि वो काबिल कबूल नहीं है। देखिए, उसकी वजह ये कि सुबह 6 बजे दूध और दही की दुकानें तो समझ में आती हैं, मगर इलेक्ट्रॉनिक और दूसरी दुकानें समझ नहीं आती। और कमिश्नर कराची साहब को ये चाहिए था कि वो तमाम ताजिर बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करती, उनसे मुत्तफ़क़ा राय लेती, उनको एतमाद में लेती, मगर उन्होंने किसी से एतमाद में लिए बगैर ही अपना हुक्म शाही जो है वो फैसला सादिर कर दिया है। दूसरी बात, कल हमारे प्रेसिडेंट रिजवान साहब का भी यही बयान आया कि सुबह 10 बजे से लेके शाम जो है वो 8 बजे रात 8 बजे तक अगर ये कर दिया जाए तो तमाम ताजिर बरादरी के लिए कन्वीनियंट भी होगा और सब कुछ ठीक होगा। कोरोना वायरस के केसेस और अमवात आए दिन बढ़ रहे हैं, जिसके बाईस कमिश्नर कराची की जानिब से हुकूमत के तय करदा फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक ही रोज में 48 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2954 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,79,883 हो गई। कोरोना वायरस के मजबूत केसेस और अमवात में रोज बरोज इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदात-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,954 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,15,138, सिंध में 1,64,651, खैबर पख्तूनख्वा में 44,932, बलूचिस्तान में 16,846, गिलगित बल्तिस्तान में 4,558, इस्लामाबाद में 27,555, जबकि आजाद कश्मीर में 6,203 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक एक रोज में कोरोना वायरस से 48 अफराद लुकमा अजल बने, जिसके बाद अमवात की तादाद 7,744 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,89,883 हो गई है। अब तक 3,31,760 मरीज मोहलिक वायरस को शिकस्त दे चुके हैं, जबकि 1,751 मरीजों की हालत